हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रमनदीप सिंह जर्मनी। और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबने इतना प्यार दिया और आपने एंगेजमेंट दिखाई और आपने वीडियोस को लाइक किया। थैंक यू सो मच। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस या फिर आप उसको टिप्स कह सकते हो वो शेयर करूंगा, जिससे कि आप फॉरेन लैंग्वेज को कैसे एक अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो। अगर मैं आपको उसका बैकग्राउंड दूं तो मैंने जर्मन लैंग्वेज प्रोफेशनली सीखी 2013 में। मैंने A1 लेवल, जो कि सबसे बेसिक लेवल होता है, वहां से स्टार्ट किया था। और 2016 के अंदर मैंने C2 लेवल, ऐसे लेवल्स होते हैं A1 A2 जो कि बेसिक होते हैं, फिर B1 B2 जो कि इंटरमीडिएट होते हैं, एंड देन C1 एंड C2 जिसके अंदर आप नेटिव हो जाते हो। जैसे अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अभी इस टाइम पे मैं जर्मनी में हूँ, तो ऐसे ही मैं जर्मन बोलता हूँ। तो वो मैंने कैसे अचीव किया वो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और उसके अंदर जो 5 टिप्स हैं जो मेरे को सबसे अच्छी लगती हैं कि आप उसको समझो कि आप कैसे एक लैंग्वेज को सही तरीके से लर्न कर सकते हो। तो उसके अंदर अगर मैं पहली टिप की बात करूं तो पहली टिप है कि आप सबसे ज्यादा कोशिश करो कि आप सबसे ज्यादा रीड करो। हम क्या करते हैं, हम एक लैंग्वेज को कोशिश करते हैं समझने की, बट उसके लिए क्या करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है। जितना ज्यादा आप रीड करते जाते हो उतने ज्यादा आपके माइंड के अंदर इमेजेस बनती जाती हैं उन वर्ड्स की जो आपके लिए बिल्कुल अननोन थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब मैं इंग्लिश या फिर जब मैं जर्मन सीख रहा था उस टाइम पे मेरे लिए बड़े सारे वर्ड्स नए थे, बिल्कुल नए थे। जैसे अगर मैं बात करूं, जर्मन में बोलते हैं इश बिन रमनदीप सिंह। अगर मैं उसको इंग्लिश में बोलूंगा तो आई एम रमनदीप सिंह। ये मैंने कहीं पे पढ़ा कि आई एम, तब मैंने जब उसको पढ़ा तो उस टाइम पे मेरे माइंड के अंदर इमेज बनी, अच्छा अगर मेरे को अपना नाम बोलना है तो मेरे को आई एम लगाना पड़ेगा, या फिर माई नेम इज, माई नाम इस्त रमनदीप सिंह, तो मेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा। राइट? तो उसके लिए रीडिंग बहुत जरूरी है, और वो कोई भी तरीके की रीडिंग हो सकती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप मैगजीन्स पढ़ सकते हो, आप अपनी बुक्स को बार बार पढ़ सकते हो जो सी बुक से आप लर्न कर रहे हो। उसके बाद अगर मैं सेकंड टिप की बात करूं तो ये आई थिंक रीडिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग, कि आप कितना ज्यादा सुन रहे हो। इसके लिए हम अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझे, एक छोटा सा बच्चा है। अगर आप छोटे से बच्चे को देखते हो, वो दुनिया में आता है, वो दुनिया में आते ही तो बोलना शुरू नहीं कर देता। वो 2-3 साल तक सिर्फ ये बोलना सीखता है, पापा, मम्मा, चाचू, जो उसके नियर एंड डियर जो भी लोग होते हैं, या फिर उसको अगर पानी की जरूरत है तो पानी। राइट? तो इससे क्या होता है, वो बच्चा जो होता है सबकॉन्शियस माइंड में उसके बातें जा रही होती हैं, वो लिसनिंग कर रहा होता है, वो सुन रहा होता है। हालांकि हमें लगता है कि वो सुन नहीं रहा, लेकिन वो सुन रहा होता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो आपको लिसनिंग करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप सुनते चले जाओगे उतने ज्यादा आपको पता चलेगा कि एक वर्ड को प्रोनाउंस करने का 5 से 15 से या फिर अलग अलग बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि ich komme aus इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया। राइट? ऐसे ही अगर कोई जर्मन बोलेगा तो वो उसको अलग तरीके से बोलेगा। और जब अगर मैं अपनी बात करूं, A1 में था तो मैं बोलता था ich komme aus इंडियन। लेकिन जब मैंने उसको लिसनिंग की, बार बार सुना, बार बार सुना, बार बार सुना कि जर्मन उसको कैसे बोलते हैं, तो वो बिल्कुल चेंज हो गया, कॉमा उस इंडियन। और अगर मैं जब जर्मन से बात करता हूं तो जर्मन को बिल्कुल समझ आता है। और ये कैसे अचीव होता है, जब आप लिसनिंग करते चले जाते हो। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टिप की बात करूं, नेक्स्ट टिप है कि अपना एक एनवायरनमेंट बनाओ, मेंटली एनवायरनमेंट। मेंटली एनवायरनमेंट कैसे होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब मैं A1 A2 में था तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं B1 B2 में आया तो मैंने सोचा कि मैंने ग्योथे इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से जर्मन लैंग्वेज सीखी। वहां पर लाइब्रेरी जो है वहां पे मैं बैठा करता था, और जब मैं वहां पे बैठा होता था तब मैं ये सोचता था कि मैं इंडिया में नहीं हूं, मैं जर्मनी के अंदर एक लाइब्रेरी के अंदर बैठा हूं, जहां पर मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है जर्मन लैंग्वेज। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता।
उसके अलावा लोगों को समझ ही नहीं आएगी यहाँ पे। तो इससे क्या होता था, मेरा एनवायरनमेंट क्रिएट होता था। मेंटली मैं सोचता था अच्छा कि मैं इस टाइम पे बर्लिन में बैठा हुआ हूँ, लाइब्रेरी के अंदर हूँ, मेरे को सिर्फ जर्मन्स दिख रहे हैं और उससे मैं जर्मन लैंग्वेज को बोल पा रहा हूँ और मैं सिर्फ जर्मन में सोच रहा हूँ। उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच रहा, ना मेरे को हिंदी समझ आ रही है, ना मेरे को इंग्लिश समझ आ रही है, मैं सिर्फ जर्मन में सोच रहा हूँ। तो उससे मेरे मेंटली माइंड में क्रिएट हो गया कि नहीं, मैं तो जर्मनी में हूं और ये मेरे को हर जगह हेल्प करता है, सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज में नहीं। अगर मेरे को कोई और भी बिजनेस का एक सब्जेक्ट को समझना है तो मैं माइंड को उस लेवल पे ले जाता हूं कि अच्छा मैं अभी मीटिंग रूम में बैठा हूं और मैं यहां पे बैठ के मैं बिजनेस से रिलेटेड ही बात कर रहा हूं। तो आप मेंटल लेवल पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, वो कहीं पे भी आप कर सकते हो। और फ्रेंड्स के साथ बात करो, क्योंकि जब आप मेंटल लेवल पे क्रिएट हो जाएगा ना तो आपके अंदर एक विलिंगनेस आ जाएगी कि मेरे को ये लैंग्वेज बोलनी है, और फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बोलो। अगर वो नहीं बोलना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने दूसरे फ्रेंड्स के पास जाओ जो मोटिवेटेड है, अपने सीनियर से बात करो जो ऑलरेडी उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि आप पहले स्टार्टिंग में ये कोशिश मत करो कि मेरे को पूरी ग्रामर समझ आ जाए कि ये कैसे लिखा हुआ है, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है। क्योंकि जब आप बच्चे को पढ़ाते हो ना तो बच्चे का माइंड क्या होता है, बच्चा कहता है अच्छा ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे ही बोलना है, वो क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो हमारे माइंड के अंदर बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, अच्छा ये ऐसे क्यों, अच्छा ये ऐसे क्यों, अच्छा ये ऐसे क्यों, इसको ऐसे क्यों लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर वो विलिंगनेस कम हो जाती है, वो हमारे अंदर बचपना नहीं होता किसी नई लैंग्वेज को सीखने का। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर अभी तक 5 बार जन्म लिया है। जब मैंने हिंदी सीखी, जब मैंने पंजाबी सीखी, जब मैंने इंग्लिश सीखी, जब मैंने जर्मन सीखी और जब मैंने स्पेनिश सीखी, हर बार एक नया बचपना हो जाता है, ताकि जब मैं कोई नए लैंग्वेज को सीखता हूं तो वो बिल्कुल वैसे सीखनी पड़ती है जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में सीखी थी। तो इसीलिए जरूरी है जर्मन ग्रामर को समझना, कोई भी ग्रामर को समझना, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज के, बट उसी पे स्टक नहीं हो जाना। क्योंकि हम क्या करते हैं, सिर्फ उस पर स्टक हो जाते हैं कि अच्छा ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, इससे हमारी जो फ्लुएंसी है वो कम होती है। अगर मैं आपको अपना लाइव एक्सपीरियंस दूं तो अगर मैं जब जर्मन से भी कन्वर्सेट करता हूं, मैं कभी कभी मिस्टेक्स करता हूं, और जब मैं मिस्टेक्स करता हूं तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। कम्युनिकेशन तब भी उतना ही होता है, क्योंकि उनको समझ आ रहा होता है, उनको पता होता है कि ठीक है बंदा दूसरी कंट्री से आया है, तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करोगे। और उसके बाद अगर मैं लास्ट टिप की बात करूं, ये मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, प्रैक्टिस। कितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो। जैसे प्रैक्टिस करने का तरीका आपको ना आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जिस टाइम पे मैं ग्योथे इंस्टीट्यूट में था, उस टाइम पे मैं क्या करता था, न्यू दिल्ली ग्योथे इंस्टीट्यूट से बंगला साहिब जो है वो सिर्फ 8 मिनट का रास्ता है। मैं क्या करता था, हर शाम को बंगला साहिब गुरुद्वारे जाता था और वहां पर जाके देखता था अच्छा यहाँ पे फॉरेनर्स कहाँ पे हैं। वहां पे टूरिस्ट ऑफिस था, वहां पर जाके देखता था अच्छा ये जर्मन में लिखा हुआ है। अच्छा फिर कोई जो फॉरेनर्स आते थे उनसे पूछता था स्पेशन सी डॉइच, ऐसे मैं उनसे पूछता था डू यू स्पीक जर्मन। जब वो बोलते थे या कि हाँ जी मैं जर्मन बोलता हूँ, तो मैं क्या करता था, उनको बोलता था कि मैं आपको फ्री में टूर देने के लिए रेडी हूँ, कि मैं आपको सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे सब कुछ होता है, अगर आप चाहते हैं तो उससे क्या होता था, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था। मैं उनको पहले ही बोल देता था कि मैं अभी नया स्टूडेंट हूं, मैं सीख रहा हूं, तो मैं गलतियां करूंगा, तो प्लीज आप उससे बॉदर मत होइएगा, मैं आपको एक सर्विस देना चाहता हूं ताकि, और मेरे उसके अंदर मेरा भी एक पर्सनल रीजन था कि मेरे को उससे बेनिफिट मिल रहा था कि मैं जर्मन से बात कर पा रहा हूं। तो उनको मैं गुरुद्वारा दिखाता था, निशान साहब के पास लेके जाता था, सरोवर के पास लेके जाता था, लंगर के पास लेके जाता था। और अगर मैं बात करूं, जब मैं जर्मनी आया तो वो लोग ऐसे थे जिनके घर जाके मैंने विजिट किया, जिनके साथ मेरी लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप बन गया, फ्रेंडशिप बन गई, कि मैं उनसे आज आज भी कांटेक्ट में हूं, आज भी उनसे बात करता हूं, जिनको मैंने उस टाइम पे गुरुद्वारा दिखाया था और उनके घर में जाके रहा। मेरे को इतने अच्छे से अपने घर पे रखा और सब कुछ खाना बनाया उन्होंने हमारे लिए, इंडियन करीज बनाई। तो आप ऐसी फ्रेंडशिप्स भी बना सकते हो उससे। और बेनिफिट क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है
कि आप कोई भी अननोन पर्सन से जाके बात कर सकते हो। आपको डर नहीं लगेगा कि अच्छा ये तो कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपकी उसमें अपनी आप में एक इमेज क्रिएट होती है और जो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और वहां पर अपने आप को प्रेजेंट करो बार बार। जैसे कि अगर मेरे को जब मैंने इंट्रोडक्शन सीखा जर्मन में, तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता था, अच्छा ich bin Ramandeep Singh, ich komme aus Indien, ich wohne zurzeit in Fulda। आपको समझ नहीं आया होगा, बट जैसे मैंने बोला कि आई एम रमनदीप सिंह, आई एम फ्रॉम इंडिया, करंटली आई एम लिविंग इन फुल्डा जर्मनी, राइट। ये मैं अपने आप को अपनी आंखों में देख के जब बोलता था तो उससे एक अच्छा लेवल मेरे को पता चलता था कि मेरे जो बॉडी के एक्शंस है वो क्या है, और उससे मेरे को इम्प्रूवमेंट करने का तरीका पता चलता था कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। और आई होप कि आप भी ऐसे ही, अगर आप इसके अंदर आपको कोई भी टिप ऐसी अच्छी लगी तो प्लीज उसको कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी टिप्स है या फिर कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिससे कि फॉरेन लैंग्वेज लर्न की जा सकती है, और आपको कौन सी अच्छी लगी। आपकी लाइफ के अंदर सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग तुम देम, कि मेरे को पता लगे कि अच्छा ये भी टेक्निक्स हैं, ताकि जब मैं अभी इस टाइम पे स्पेनिश सीख रहा हूं तो मैं उसको वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकूं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी के साथ मैं आपके साथ नई वीडियोस लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज।